नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज हम सिमरियामा ब्लॉक के अंतर्गत हैं और सिमरियामा ब्लॉक में ही है। जस्ट आपको सामने ब्लॉक है और ब्लॉक के बगल में मेन रोड से सट करके यहाँ आपको हम दिखाते हैं लोकेशन। नूर हॉस्पिटल आई केयर सेंटर जो कि आपके सामने है। और यह एक उपलब्धि है हमारे जिले के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जवार के लिए, हमारे पूरे ब्लॉक के लिए। आपको बता दें कि ऐसा उपलब्धि हुआ कि जो यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, जो दूर दराज तक नहीं जा पाते थे, जिनको आंखों से संबंधित कोई दिक्कत होता था, परेशानी होता था, उनको गोरखपुर जाना होता था और जिले पर जाना पड़ता था, तो अब यह सुविधा आपके घर में, आपके ब्लॉक में आ चुका है। और यहाँ आप आइए और यहाँ मैं चलूंगा। देखिए ये हॉस्पिटल के अंतर्गत ही मैं चल रहा हूँ, मिलूंगा। और यह जो उपलब्धि हमारे ब्लॉक में, हमारे क्षेत्र में मिला है और यह सुविधा जो आप लोगों को मिलेगा आंखों से संबंधित, मैं देखिए यहाँ पे आप देखिए पूरा यह हॉस्पिटल का ही दृश्य है। स्त्री रोग, नेत्र रोग, ये सारे फर्म है। मैं आपको हॉस्पिटल का पहले पूरा नजारा दिखाता हूँ, उसके बाद में यहाँ डॉक्टर साहब से मुलाकात करूंगा, उनसे बात करूंगा और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यह जो सुविधा इनके हॉस्पिटल में कौन कौन सी व्यवस्था है, कौन कौन सी सुविधा है। देखिए यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है और जितना भी यहाँ पे है सारा हॉस्पिटल का ही नजारा है, दृश्य है। और ओटी भी है, आपको दिखा दें। देखिए ओटी भी है, भाई साहब सहयोग भी कर रहे हैं हमको दिखाने में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको दिखा दे, देखिए यह ओटी है और ओटी के अंतर्गत हम आ चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था, पूरी फैसिलिटी अभी जल्द से जल्द खुला है, मुश्किल से हफ्ता नहीं हुआ, आपको बता दें। और जो यह उपलब्धि हमारे सिमरियामा ब्लॉक के अंतर्गत मिल चुका है, यह समझिए कई ब्लॉकों को एडजस्ट करेगा और दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर में, आपके ब्लॉक में, आपके क्षेत्र में यह उपलब्धि जो आंख से संबंधित। और आपको अब लाते हैं, ये देखिए डॉक्टर फहीम खालिद जी हैं और आपको अब लाते हैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे ये जो उपलब्धि, मैनेजिंग डॉक्टर साहब आपसे मिलकर के बड़ी हमें हर्ष है, खुशी है। और इस बात की खुशी है कि जो आपके द्वारा ये फर्म डाला गया, हॉस्पिटल डाला गया नेत्र से संबंधित, तो यह उपलब्धि जो आपने दिया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल की तरफ से। क्योंकि यह उपलब्धि जो आपने किया है, आप धन्यवाद के पात्र इसलिए बनते हैं कि पूरे क्षेत्र में, पूरे जवार में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं थी। लोगों को गोरखपुर जाना पड़ता था, बस्ती जाना पड़ता था, जिले पे जाना पड़ता था। तो जो गरीब तबके के लोग हैं या जो असहाय हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके लिए तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी है। तो आपको धन्यवाद। फिलहाल अपनी विचारधारा रखें, कौन कौन सी व्यवस्था है आपके यहाँ और मरीजों के लिए, और जो आंख से संबंधित या और भी कोई मरीज जो भी है, पूरी व्यवस्था बताएं आप। अभी हमारे यहाँ पे जैसे अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन की सुविधा चालू हो गई है। मोतियाबिंद से रिलेटेड कोई भी पेशेंट आए, उनके पास अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है या वो उस योग्य है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनका बस इलाज हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आंखों के बिना कोई अपनी जिंदगी जिए। तो हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भी आए यहाँ पे, अगर वो उस योग्य है तो हम अपनी तरफ से उनका ऑपरेशन कर देंगे। यहाँ पे उनका रहने का, खाने पीने का, सोने का, लाना ले जाना सब हमारी तरफ से मुफ्त कर देंगे। अभी हमारा मोतियाबिंद का चालू हो गया है और गायनी का भी हम लोग चालू कर दिया, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी या स्त्री रोग जैसे कोई भी चीज हो वो यहाँ पे आए, उनका पूरा इलाज हो जाएगा। नीचे हमारा पैथोलॉजी भी चालू कर दिया है। आने वाले समय में हम लोग यहाँ अल्ट्रासाउंड और एक स्किन के डॉक्टर और आंख नाक कान गला के भी डॉक्टर की पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाने वाले हैं। हर सुविधा मिलेगी, हर सुविधा, हर व्यवस्था मिलेगी। कोशिश हमारी यही है कि यहाँ पे कोई भी पेशेंट आए तो एक ही छत के नीचे उसको सारी चीजें मिल जाए और वो परेशान ना हो, क्योंकि ये जो तबका हमारा है ये थोड़ा सा गरीबों वाला तबका, आर्थिक की कमजोरी,
कमजोरी बहुत है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से उनका पूरा सहयोग करें, कोई भी आए यहाँ से खुश होके जाए। ऐसा सोच आप कैसे रखे, और ऐसे सोच के लोग बहुत कम मिलते हैं। ये अपने क्षेत्र जवार के लिए जो आपने ये सोच रखा, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन ये सोच आपको कैसे यही मिला कि मैं यहीं डालूं अपने? हमारे पिताजी जो थे वो गवर्नमेंट टीचर थे, बहुत सज्जन थे, तो उनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। उनका कहना है कि बेटा पैसा पूरी जिंदगी कमा लोगे, कभी किसी को खुश करके देखो, वो खुशी तुमको जिंदगी भर खुश रखेगी। तो बस हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग खुश होके जाएं, कभी कोई ये न रहे कि पैसे की वजह से कोई यहाँ से खाली आ जाए। नहीं पैसा है कोई बात नहीं, आप आइए दवा लीजिए, 5 दिन बाद देना है दे दीजिए, नहीं भी हो रहा है तब भी आप आइए, दवा लीजिए, जाइए, दुआ देके जाइए। अब ऐसे सोच के अगर डॉक्टर हो जाएं, ऐसे सोच के अगर मास्टर हो जाएं, ऐसे सोच के अगर नेता हो जाएं, तो देश का भला, जवार का भला, क्षेत्र का भला होना अनिवार्य हो जाता है। आपको बता दें, यहाँ शोषण नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, पहले ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा अगर गरीब है, व्यवस्था नहीं है, वह आए, उसके लिए हमारा हॉस्पिटल, हमारा जो यह फर्म है, हर हाल में तैयार है। अगर पैसा नहीं है तो मायूस होके नहीं जाएगा, उसका इलाज होगा, सफल इलाज होगा। पैसे के कारण, पैसे के बिना वो कभी परेशान नहीं हो कि यहाँ से जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। पैसे के बिना वो दवा बिना चला जाए या ऑपरेशन बिना चला जाए, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। क्यों खाली हाथ नहीं जाने देंगे, उसका इलाज हम अपनी तरफ से कराएंगे। आप यानी कि जन भावना, सेवा भावना के तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप व्यापार की नियत से नहीं जा रहे हैं। व्यापार करना होता है सर तो हम दूसरी लाइन में जाते, हॉस्पिटल लाइन में नहीं जाते। सेवा की भावना से डॉक्टरों का जो यहाँ पे रोल दिया गया है, भगवान के बाद डॉक्टरों को माना गया है, तो हम चाहते हैं कि वो रोल कायम बना रहे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी यहाँ से निराश होके ना जाए, खुश होके जाए और उसका पूरा इलाज हो और ठीक होके जाए। हमको दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, बिल्कुल दुआ और आशीर्वाद चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। दुआ रहेगा तो जीवन में, जब कहते हैं दुआ से बढ़कर, आशीर्वाद से बढ़कर कोई चीज होता नहीं है, जो कि वही पाने के लिए आपने यह कार्य किया है। और ये हमारे बड़े भाई है जो यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट ये देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आपके भाई साहब का तो बहुत सराहनीय सोच है। इस इनके सोच का कितना सम्मान कर रहे हैं आप? पूरा सम्मान करते हैं, उसी पर हम लोग चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। यही सोच रहेगा, इसी सोच से आपका फर्म चलेगा, इसी सोच से आप हॉस्पिटल। बहुत करीब से, गरीबी को करीब से आप लोगों ने देखा है, इसीलिए गरीबों का दर्द, गरीब ही गरीब का हाल जानता है। हाँ, तो आपके आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से जो भी आए हैं अभी तक हमारे पास, किसी भी वर्ग का, तो हम लोग मायूस होके नहीं आए। दोबारा वो फिर हमारे पास आया और बहुत खुश होके गया है, और दोबारा फिर वो आया है, कहता है कि हमें पूरा इलाज यहाँ हुआ है जिस तरह चाहिए, और पूरा मतलब हमारे तरफ से, हमारे स्टाफों का, चाहे डॉक्टर हों आँख के, चाहे गायनी की हैं, वो डॉक्टर नुसरत फातिमा, सारे लोग उससे हमारे मरीज संतुष्ट होके जाते हैं। बस यही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आप जैसे लोगों का बड़ा सम्मान करता हूं, और आप जैसे लोगों से मैं भी सीखता हूं। मैं भी गरीबी को अच्छी तरह से हमने भी देखा है, तो गरीबी तोड़ देती है। जो रिश्ता खास होता है, पराये अपने होते हैं। जब पैसा पास होता है तो आप पैसे पर ध्यान न दे करके गरीबों के लिए संस्था आपने डाला है, और गरीबों की पूरी सेवा करेंगे। आपका पूरा परिवार गरीबों का सेवा ही करते रहा है। इसी सोच को लेकर के आप इस फर्म को डाले हैं। जी जी, यही हमारी सोच भी यही है। हमारा एक हॉस्पिटल खलीलाबाद में चल रहा है, वहाँ पे 3 साल से चल रहा है, वहाँ पे यही चीज हो रही है। हम गरीबों निस्वार्थ सेवा, हम गरीबों की हमेशा खुले दिल से मदद करते हैं। कोई भी आए, पैसा नहीं है ऑपरेशन कराए, पैसा नहीं है दवा ले, ठीक होके जाए, आशीर्वाद दुआ दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए, बस यही चीज, सहयोग सबका बना रहे। मैं चाहूंगा अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल के तरफ से आप लोग आए। सिमरियावा ब्लॉक के अंतर्गत, सिमरिया जस्ट बगल में ब्लॉक है, मेन रोड से सटा हुआ आपका नूर हॉस्पिटल है। आप आइए और यहाँ पर एक बार सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा, आप ही के माध्यम से, और जन भावना खुशहाल रहे, संतुष्ट रहे, और गरीबों का सेवा यहाँ होता रहे। यही सोच है आप लोगों की। देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल, अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।